अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2021। रात में 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2022। उमूमन होता यह है कि लोग पार्टियां करते हैं, नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे मुसलमान महल्लों में भी पटाखे फोड़े जाते हैं, आसमान में रॉकेट और आतिशबाज़ी की जाती है, कहीं पे डीजे बजाया जाता है और नए साल को लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखो, अब इस चीज़ को हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे कि इस्लाम हमारी इस ताल्लुक़ से क्या रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो मुहर्रम का महीना है, जो इस्लामी साल, हिजरी साल जिसे कहा जाता है, वो कई मरतबा आया। लेकिन किसी रिवायत में ये नहीं मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहर्रम से कुछ इस तरह से सहाबा को हुक्म दिया नए साल के शुरू में कुछ करने का, या किसी तरह का अमल आपने किया, ये कहीं पे भी साबित नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, इसी तरह से खिलाफत बनु उमैया के ज़माने में, बनु अब्बासिया के ज़माने में, और अब अगर हम भारत में आ जाते हैं तो भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अंग्रेज़ों की आमद से पहले मुग़लों की और मुस्लिम सलातीन की जब हुकूमतें थी, तो कभी भी जो मुसलमानों का नया साल है, मैं असल में हिजरी साल की बात कर रहा हूँ, जो 1 मुहर्रम से शुरू होता है, उसका भी कभी सेलिब्रेशन नहीं किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ अल्लाह के नबी, उनके सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, कहीं से भी ये चीज़ साबित नहीं है कि इस्लामी नए साल को सेलिब्रेट किया जाए। तो फिर जाए कि हम उस नए साल को सेलिब्रेट करें जो ईसाई और जो क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफ जिसकी निस्बत करके जिसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे आप बताइए, इसकी कहाँ से हमको इजाज़त मिल सकती है, जिसका और जो अक़ीदे से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी जो है ये अक़ीदे से जुड़ा हुआ है ये। तो इसलिए जो है हम मुसलमानों ने, हमारे लिए तो शरई एतबार से इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा अपना नया साल कहीं से साबित नहीं है तो ईसाइयों के नए साल की हम क्या हिसाब से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, पटाखे फोड़ने और नाच गाने पर हम आते हैं तो देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नाच गाना ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मज़ामीर, हदीस में जो लफ्ज़ है मज़ामीर का, कि मैं मज़ामीर को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, यानी जो मौसीकी के आलात होते हैं, तो उसको, उन आलात को जो है, उनमें मज़ामीर वग़ैरह जो आलात होते हैं, सारंगी की तरह से जो बजाया जाता है, उसको मज़ामीर कहते हैं। ये तमाम आलात को आपने फरमाया कि मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे नबी आए हैं, मुझे आप बताओ, अगर मुसलमान उस चीज़ को ज़िंदा करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? और इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा? जो अभी कोरोना का पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में कहर है। आप देखो, अभी ये जो तीसरी लहर है, तीसरी लहर में कल की खबर, अमेरिका में 4,65,000 नए पेशेंट सिर्फ एक दिन में, ब्रिटेन के अंदर 2,08,000 पेशेंट सिर्फ एक दिन में, फ्रांस के अंदर 1,78,000 पेशेंट सिर्फ एक दिन में। ये एक दिन के मैं बता रहा हूँ आपको। जो तीसरी लहर आई है उसमें एक एक दिन का ये फिगर है। अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़, 33 करोड़
ये अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन है। और कोरोना जो वहाँ पे अभी तक लोगों को हुआ, जो लोगों को वहाँ पे कोरोना हुआ, तकरीबन वहाँ की जो 2% आबादी है उसको कोरोना हुआ, यानी जब से कोरोना शुरू हुआ तब से लेके अभी तक। और जो मरने वालों का आंकड़ा और फिगर है, मैं अभी देखते बैठा था थोड़ी देर पहले, तो अमेरिका ने अपनी पूरी तारीख़ में, पूरे इतिहास में, जो दोनों उसके वर्ल्ड वॉर में जो उसके सिपाही मारे गए, वियतनाम वॉर में जो उसके सिपाही मारे गए, और इराक वॉर में उसके जो सिपाही मारे गए, और अफ़गानिस्तान वॉर में जो उसके सिपाही मारे गए, सबका अगर कैलकुलेशन करते हैं उससे डबल लोग कोरोना की वजह से अमेरिका में मर चुके हैं। मुझे आप बताओ, ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं है तो क्या है? ये नाराज़गी है अल्लाह की। कुरान में साफ लफ्ज़ों में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती है तो वो तुम्हारे अमाल का नतीजा, जैसे अमाल तुम्हारे जाते हैं उसी तरह से अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले आते हैं। दूसरी आयत में फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदीन नास। ज़मीनों, खुश्कियों और समंदरों के अंदर जो भी फसाद होता है, नुकसानात हो जाते हैं, तबाहियाँ और बर्बादियाँ आती है, ये तुम्हारे अमाल का नतीजा होता है, ये रिज़ल्ट है ये। और आज जो कुछ भी दुनिया में ऐसी मारा मारी चल रही है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो पूरे दुनिया में हालात पैदा किए, अगर इसके बावजूद भी इंसानियत इबरत और नसीहत नहीं हासिल करती है, अफसोस की बात है इंसानों के इंसानियत पर, अफसोस की बात है। और मुझे गम और अफसोस इसलिए होता है क्योंकि मैं मुसलमानों का डबल स्टैंडर्ड देखता हूँ। डबल स्टैंडर्ड मतलब दोगलापन। कैसे दोगलापन? कि मुसलमानों के महल्लों में कई मुसलमान ऐसे होते हैं जिनके घरों पे दवा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिनमें से कई के घरों पे चूल्हा नहीं जलता है, कई की बेटियां इसलिए बैठी हुई होती है क्योंकि उनके बाप के पास में शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं, कई बीमार इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास में दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये एक साइड हो गया। और उन्हीं मुसलमानों की कईयों की माँ बहनें ऐसी है जो बेचारियाँ जो है वो भीख मांगती है, यहाँ मस्जिदों के सामने भीख मांगती है, बच्चे गोद में लेके। और कल का ही वाक़या है, एक जवान लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी, यहीं हमारे ऑफिस के सामने वो भीख मांगते फिर रही थी। यहाँ पे ऑफिस में गोदी के अंदर जो है मुश्किल से 1 से 2 साल की बच्ची, मुसलमान लड़की, जवान लड़की, और वो लड़की जो है भीख मांग रही है। इतना अफसोस हुआ मुझे। मैंने उससे पूछा भी, मैं बोला आप कहाँ रहते हैं? उसने मुझे बताई कि पिंपरी चिंचवड़ के अंदर फुले नगर कोई एरिया है, वहाँ की रहने वाली है वो। और वो बेचारी जो है वहाँ से यहाँ कोंडवा तक भीख मांगने के लिए आ रही है। उसको पता चला कि भाई ये मुसलमानों का एरिया है, खूब यहाँ मस्जिदें हैं, अपने ईमान वाले भाई हैं, तो कोई ना कोई मेरा ताउन करेगा। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने यानी वो अफसोस के अंदर जो है मैं 1-2 टॉपिक लेके बैठा था कि इस पर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर मैंने कल कोई वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं करा उसके बाद में, इसी अफसोस के अंदर कि ये हमारा दोगलापन देखो। हमारे कौम की जवान जवान लड़कियां गोद में बच्चा लेके भीख मांग रही है। अब वो बेचारी जो है शरीफ थी इसलिए भीख मांग रही थी, वरना वो देखने दिखाने में एकदम खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, तो कोई उसको किसी गलत धंधे पे भी बिठा सकता था कि कहाँ भीख मांगने को लगी बोल के। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। लेकिन वो बेचारी जो है भीख मांग रही है। ऐसी कितनी औरतें होंगी, कितनी लड़कियां होंगी जो भीख मांग रही है। और दूसरा साइड वही मुसलमान कौम में अब रात में जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद में वो एक फटाका, मैं समझता हूँ कम से कम 100 रुपये का तो आता होगा वो। और मैंने खुद देखा हूँ वो एक बार जब शुरू होते हैं ना 15-15 मिनट, मैंने ऐसा एक दिन किसी का बर्थडे था तो मैं गिनते बैठा कब कितने देर तक, 18 मिनट तक वो आसमान के अंदर फूटते रहे फटाके जो है, 1 2 3 4 ऐसा। मैं उठ के बैठ गया और मैंने गिना तो 18 मिनट तक कंटिन्यू आसमान के अंदर। पता चला कि किसी नवाब साहब की जो बची कुची खुरचन बचे हुई थी, नवाब साहब की, किसी नवाब साहब के बचे कुचे खुरचन बची हुई थी, ये उनका कारनामा है जो 18 मिनट तक फटाके बज रहे हैं।
और उसी खुरचन के बहुत सारी बहनें जो है भीख मांग रही है रोडों रास्तों पे, यानी वही पैसों के अंदर। असल में क्या है मोहतरम दोस्तों, जब इंसान का दिल मुर्दा और मर जाता है ना, उसको ये चीज़ों का एहसास नहीं होता है, वो नशे में चूर होता है। और ऐसे जितने भी नशे में चूर होते हैं ना, उनका अंजाम इतना इबरतनाक होता है, जब हालात ख़राब हो जाते हैं, पैसा सब निकल जाता है, भीख मांगने को भी निकले ना तो कोई भीख नहीं देता वैसे को, भीख मांगने को। भीख क्यों? अभी पैसा है, जवानी है, जोश है चूर मस्ती में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करो नया साल सेलिब्रेट, उसके अंदर जो बॉटल्स वगैरह ओपन किए जाते हैं, 1,000 रुपये की वो एक बॉटल होती है, वो फटाके 10-10 हज़ार रुपये के उड़ाए जा रहे हैं। वो डीजे वाले को हज़ारों रुपये दिए जा रहे हैं, उसकी बुकिंग पहले से हो चुकी है। अल्लाह रहम करे भाई मुसलमानों के हाल पे। और फिर अगर मुसलमान ये बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही है, नहीं आएंगी भाई, तुम्हारे जैसों पे क्यों आएंगी रे मदद? क्या हिसाब से, क्या तुमको क्या ऐसा तुम्हारे पास में है जिसकी वजह से फरिश्ते उतरेंगे और मदद आएगी? मदद नहीं आएंगी, अज़ाब आएगा, अज़ाब। और ये अज़ाब ही आया हुआ है, जो अल्लाह ताला ने जो पूरे मुल्क पे जो मुसल्लत किया, और जो ज़िल्लत व खारी के दिन देख रहे हैं, और जिस तरह के हालात है, और जिस तरह से अभी जो वो क्या हुआ, वो एक हुई ना कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर ये कहा गया कि ऐसा करो और गाजर मूली की तरह से ये करो। ये सब तो हमारे नबी 1450 साल पहले हमको बता के चले गए कि जब तुम्हारे आमाल ऐसे हो जाएंगे ना, तो तुमको ख़त्म करने के लिए ऐसी दावतें देंगी कौमें एक दूसरे को, जैसे लोग दस्तरखान पे एक दूसरे को बुलाते। तो ये नतीजा है ना, ये सुनने को तैयार नहीं है। उड़ाओ, बजाओ फटाकड़े, करो इस तरह की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर कहाँ से मदद आएंगी, कहाँ से नुसरत आएंगी? अज़ाब ही आने वाला है अल्लाह ताला का। और इसीलिए अल्लाह ने ऐसे ऐसे जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके रखा है कि उन्होंने जो है, बस अब अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।